हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। ठीक है, आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या होता है, फिर हम देखेंगे समानुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी। ठीक है, ए बट्टे जो बी लिखा है इसको ए तथा बी का अनुपात कहते हैं और इसे कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप के में डिनोट करते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी। सेम समानुपात क्या होता है, समानुपात दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी और ये वाला जो साइन है ये आपका समानुपात है, सी अनुपात डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए अनुपात जो बी है वो बराबर किसके, सी अनुपात डी के। ठीक, चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ आपके लिए। इस चीज को मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस चीज को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ए बट्टे बी, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बराबर है और सी बट्टे डी। ठीक है, अब इसमें ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है ए बट्टे बी जो है, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, सी तीसरी संख्या है और डी जो है वो आपकी चौथी संख्या है। ठीक है, अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 7 है और ये बराबर है आपका, यहाँ पे मान लीजिए 6 है और यहाँ पे क्या है, ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, चौथा नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए मतलब चौथी संख्या क्या है आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन मार्क कहीं पे भी हो सकता है 2 के जगह में हो। ठीक है, और बाकी 3 वैल्यू दी हुई हो। तो इस टाइप के में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 से लेकर चौथे अंक तक, जो आपको निकालना पड़ सकता है। चलिए मैं देखते हैं वो क्या है। देखिए अगर हमें पहली संख्या निकालनी है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आपको पहली संख्या निकालनी है, मतलब ये वहाँ यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या होगा, b इंटू सी अपॉन डी। ठीक है, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, देखिए a इंटू डी अपॉन सी। सेम अगर आपको तीसरी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा a इंटू डी का और जो बच जाएगा वो नीचे में रहेगा। सेम अगर हमें चौथी निकालनी है तो क्या होगा, b इंटू सी अपॉन ए हो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम पे देखने को मिलेगा। जैसे बोलेगा कि 16,000 रुपए को 4:5 में बांटिए। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, यदि x को a अनुपात b में बांटा जाए तो क्या होगा, पहला पार्ट, क्योंकि देखिए 2 पार्ट में ही बटेगा, यहाँ पे 2 अनुपात दिया हुआ है। तो अगर a अनुपात की मैं बात करूँ, ये जो अनुपात होगा इसके लिए अगर हमें निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू दी होगी x की वो इंटू में रहेगा a अपॉन a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों है। सेम अगर सेकंड पार्ट का करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में जो a था पहले पार्ट के लिए, अब ऊपर में क्या हो जाएगा b, और क्या होगा x इंटू बी, नीचे में रहेगा a प्लस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या करेंगे। यदि किसी थैले में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी थैले में 10 रुपए, 20 रुपए व 50 रुपए के नोट क्रमशः 2 4 3 के अनुपात में हो, देखिए ये अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में हो, यदि थैले में कुल नोटों का मूल्य 1000 रुपए हो, ठीक, तो प्रत्येक नोटों की संख्या क्या होगी। कि हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक थैला है जिसमें 1000 रुपए रखाए हुए हैं, लेकिन ये जो 1000 रुपए हैं ये आपके 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों के मूल्य पर रखाए हुए हैं। ठीक है, और इसका हमें अनुपात दे दिया है कि ये कितने के अनुपात में इस थैले पर है। अब हमें हर एक नोटों की संख्या बतानी है कि इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के लिए मैं यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं आपको इन तीनों की वैल्यू और इन तीनों का जो अनुपात है इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उससे समझिएगा। देखिए अगर आपको पूछेगा x रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी, तो x मतलब 10 रुपए, हमें क्या निकालना है, 10 20 और 50 के कितने कितने नोट इस 1000 को बनाते हैं, इस 1000 रुपए जो है इसके मूल्य के हैं। ठीक है, तो हमें वही निकालना है। तो x रुपए के नोटों की संख्या, x का मतलब क्या है, 10 रुपए, हमें भी क्या निकालना है, 10 20 और 50 के कितने नोट हैं यही निकालना है। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी, देखिए a अपॉन में x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी, और ये इक्वल टू इंटू ए, कैपिटल है, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए। देखिए 1000 टोटल मूल्य। ठीक, एक्स वाई जेड इसका मूल्य क्या है, 10 20 और 50 रुपए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये 2 4 और 3 के अनुपात में दिया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का जो वैल्यू है अगर मैं वो रख दूं तो क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक, नीचे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 20, बी की वैल्यू क्या है आपका 4, प्लस आपका जेड की वैल्यू क्या है आपकी 50 और सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए, और कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, टोटल आपका अमाउंट। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखिए ये दोनों आपस में 20 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा और ये आपका 150 हो जाएगा। तो 20 और 80 100 150, मतलब क्या हो गया, 2/250 इंटू 100, यही होगा।
अब अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसमें काट देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे और इसे काट दूं तो ये 4 बार में गया, और 4 × 2 क्या हो गया आपका 8। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए के आपके पास कितने नोट थे, 8 नोट थे, ये नोट है, ठीक है, आपके 8 नोट आ गए। सेम अगर मैं 20 रुपए के लिए करूं, अगर मैं ये 20 रुपए के लिए करूं तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, देखिए जब 10 रुपए के लिए बोला तो अनुपात क्या लिए थे, ए, अगर 20 रुपए के लिए बोलेगा तो अनुपात क्या लेंगे, बी, क्योंकि 20 रुपए के लिए बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो चलिए, अगर मैं 20 रुपए के नोटों की संख्या बताऊं, नोटों की संख्या, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4 है, और नीचे क्या होगा, नीचे तो यही चीज़ आएगी, और इस चीज़ का वैल्यू कितना था, 250, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 250 कर देता हूँ, और ये भी वैल्यू सेम रहेगी 1000, क्योंकि टोटल जो योग है वो तो 1000 है। अब अगर मैं इसे काट दूं तो ये 4 बार में गया, और ये हो गया 4 चौक 16, तो ये क्या हो गए 16 नोट, मतलब क्या होगा, 20 रुपए के कितने नोट हैं आपके पास, 16। अब हमारे पास क्या बच रहा लास्ट में, 50 रुपए के नोट। चलिए 50 रुपए के नोटों के लिए भी कर लेते हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी, 50 मतलब जेड का अनुपात क्या था, सी का वैल्यू क्या था, यहाँ पे क्या आएगा सी, क्योंकि अब हम 50 रुपए के लिए कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू क्या थी 3, तो अब ऊपर क्या आ गया 3, नीचे तो यही चीज़ आएगी, तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी थी 250, ठीक है, ये यहाँ पे 250 है, 250, और ए की भी वैल्यू सेम होगी, यानी ए देखिए यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, तो यहाँ पे भी 1000 है ना, क्योंकि हम 1000 रुपये के बराबर में निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इसे भी काट दूं तो ये 4 बार में गया, और 4 थी आपके 12 नोट। इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपये के आपके पास कितने नोट होंगे, 8 नोट, 20 रुपये के आपके पास 16 नोट, और 50 रुपये के आपके पास 12 नोट, ठीक है। चलिए आपका आंसर आ गया, हम प्रत्येक जो नोट थे उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर तो यहाँ पे ही आ गया। देखिए 10 रुपये के कितने नोट आ रहे हैं हमारे पास, 8 नोट। अगर मैं इन दोनों को देखूँ किसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 80 रुपये, ठीक है। 10 रुपये के हमारे पास 8 नोट है, मतलब हमारे पास 80 रुपये हैं। 20 रुपये के हमारे पास कितने नोट हैं, देखिए कितने नोट है, 16 नोट है, ठीक। तो 20 रुपये के 16 नोट मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए, ये हो गए आपके पास 320, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्या था हमारे पास 50 रुपये, तो 50 रुपये के हमारे पास कितने नोट हैं 12, तो 50 रुपये के अगर 12 नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हुए, ये हो गए आपके 600। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई, 1000 रुपये। देखिए हमारे पास कुल मूल्य, नोटों का कुल मूल्य क्या था, 1000 रुपये। इसका मतलब हमने जो निकाला है ये सही है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा तरीका था, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी, अगर 1 2 3 4 इसके जो फॉर्मूला निकालना है हमने बताया हुआ था। देखिए ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4/13 दिया हुआ है। देखिए अगर मैं इसको अनुपात को ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर, ठीक है, समानुपात मतलब बराबर, यहाँ पे क्या है 64, और यहाँ पे क्या है जो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास चौथी जो वैल्यू है हमें उसके बारे में ज्ञात करना है, ठीक। तो मैं आपको बता चुका हूँ चौथी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं इसे ए मानूँ, इसे बी मानूँ, इसे सी मानूँ और इसे डी मानूँ, तो हमें डी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी इंटू सी करना पड़ेगा, ठीक। और नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे जो बच गया वो करना पड़ेगा ए। तो चलिए करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे 13, और यहाँ पे क्या है सी का वैल्यू 64, और नीचे क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो मैं इसे और इसे तो काट सकता हूँ, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अगर मैं 16 और 13 का आपस में गुणा करूँ तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 208। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा आंसर 208। ये आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, मतलब क्या बोल रहा है, a अनुपात b जो है ये किसके बराबर है, 2:3 के, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, b अनुपात जो c है वो किसके बराबर है, 4:5 के। तो पूछ रहा है कि a अनुपात c क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों जो वैल्यू दी हुई है, क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, a अनुपात b इंटू b अनुपात c। अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो क्या होगी, ये इनकी वैल्यू भी आपस में गुणा होगी। तो चलिए 2:3 और ये 4:5, ठीक है। अब देखिए ये भी से ये भी कट गया ना, तो मेरे पास क्या बचा, a अनुपात c, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और नीचे 5 तिया 15 हो गया। तो a अनुपात c को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/c को मैं a अनुपात c कर सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया, 8:15, और ये हो गया हमारा आंसर। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि a अनुपात b बराबर 5:9 है, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। हम इसे क्या बोल रहे हैं, यदि a अनुपात b के बराबर में क्या है 5:9, ठीक है। और क्या बोल रहा है, b अनुपात c, ये वाली वैल्यू ये क्या है 4:3, ये सब बराबर में है। फिर ये क्या है, c अनुपात d का बराबर क्या है 2:3, और यहाँ पे क्या है d अनुपात e के बराबर में क्या है 2 अनुपात आपका 5।
हमें क्या पूछ रहा है, ए अनुपात ई बताइए, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हम इसका भी आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए क्या होगा, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ए अनुपात बी इंटू क्या करना है हमें, बी अनुपात सी, फिर इंटू हमें क्या करना है, सी अनुपात डी, फिर हमें क्या करना है, डी अनुपात ई करना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो भी दी हुई है इसको भी आपस में गुणा कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5/9 इंटू यहाँ पे क्या है 4/3 बी और सी का, यहाँ सी और डी का क्या है 2/3 और डी और ई का क्या है 2/5, यही दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ए अनुपात ई, ए अपॉन ई, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकता हूँ, इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो अब क्या होगा, ये 2 इंटू 2 4, 4 चौक हो गया आपका 16, 3 तिया 9, 9 निया 81, ये हो गया। अब चाहे तो ये आंसर होगा, या अगर इसे और भी काटना चाहे तो अगर और कट जाता है तो और काट दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ए अनुपात ई क्या हो गया 16/81, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एक बार एसएससी में भी पूछा गया है और क्लर्क के भी एग्जाम में पूछा गया। इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसे डायरेक्ट बनाते हैं। यदि ए अनुपात बी, यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ, इसका वैल्यू क्या है 3/5 है ना, और बी अनुपात सी जो ये दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या है 2/3, और हमें क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आपको ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी करना है, क्योंकि अगर आपको ए बी और बी सी की वैल्यू दी हुई तो ए बी सी हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, बी इंटू बी, और आपका होगा बी इंटू सी। कैसे होगा, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये आपका हो गया ए अनुपात बी, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात, तो हमारे पास एक वैल्यू क्या है सी भी है, ठीक है। आप इसको इस टाइप का समझिए, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या बोला, ए अनुपात बी क्या है 3/5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 3 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5, देखिए दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला, बी और सी की वैल्यू क्या है 2/3, मतलब बी कितना दिया हुआ है 2 और सी कितना दिया हुआ है 3, तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है और यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई होती है वही यहाँ पे लिख दीजिए, और जो यहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब जस्ट आपके बाजू वाली वैल्यू। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया 6, 3 दूनी 6, इन दोनों का क्या होगा 5 दूनी 10, और इन दोनों का क्या होगा 5 तिया 15, यही हो गया आपका अनुपात, मतलब ए बी सी का अनुपात का वैल्यू क्या है ये। तो जब आपको ए और बी दिया हो, बी और सी दिया हो और ए बी सी मांगे तो आपको इसी टाइप का करना। याद रखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू नहीं है ना वो इस तरफ की वैल्यू यहाँ चले जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू नहीं है तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ऊपर से मत लाइएगा, इसको भी नीचे से नहीं ले जाना है, बस साइड से अपने ले जाना है, ठीक। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा, हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक एसएससी का यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 के, बराबर है बी का भी जो 0.25 है वो भी बराबर है सी के 1/5 के, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यही पूछा है। तो चलिए मैं इसे एक बार साफ साफ लिख कर देखता हूँ, इसे नॉर्मल तरीके से पहले हम बना कर देखते हैं। ए का जो वैल्यू है, ए का 30%, ठीक है, ए का 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ 30/100 लिख सकता हूँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है बी के 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आप जीरो लगा देते हैं एक के बाद, ठीक। तो मैं इसको काट के क्या कर सकता हूँ 1/4, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/4। ये बराबर किसके है, सी के 1/5 के, ठीक है। और इन सब के बराबर में मैं लिख लेता हूँ एक वैल्यू के, ओके। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए किसके बराबर है भाई, ए आपके बराबर हो जाएगा, इसे भी मैं काट सकता हूँ, माफ कीजिएगा, ये आपका कट जाएगा 1, 3 और 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 3/10, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका b 1/4, यहाँ पे क्या है आपका c 1/5, और सबके बराबर में क्या है k है। तो चलिए पहले a की वैल्यू निकालते हैं, ये आपका k से जाएगा 10k, नीचे हो जाएगा 3, ठीक। सेम अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 4k, नीचे तो अगर 1 लिखूं या ना लिखूं एक बराबर है। सेम c के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए c के लिए भी क्या हो जाएगा 5k, तो हमारे पास क्या निकल गया a b c 10/3k 4k 5k, यही निकलेगा। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी सी अनुपात में, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मैं ए बी और सी का अनुपात निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 10/3,
के को हटा दीजिए, सब में के है ना, तो के को हटा दीजिए। बी का वैल्यू क्या आया 4, सी का वैल्यू क्या आया आपका 5, यही आया। देखिए अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो ओके, अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 10, ये जो 3 है वो इसके साथ गुणा हो गया, ये हो गया 12, फिर ये 3 इसके साथ गुणा हो गया, ये हो गया 15। तो या तो आंसर ये दिया हुआ होगा या तो आंसर इसमें भी दे सकता है। वैसे मेरे ख्याल से आंसर इस वाले पोर्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम एसएससी के एग्जाम का। ये वाला भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अब जो हम देखेंगे ये भी आपके एसएससी पर आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि x/2, ये 2 है, यदि x/2 बराबर है y/3 के, और ये भी बराबर है z/5 के। अगर इस टाइप का दिया हुआ होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, y की वैल्यू क्या दी हुई है भाई 3, और z की वैल्यू क्या दी हुई है 5। ठीक, ये दिया हुआ है, हम क्वेश्चन में देख रहे हैं अनुपात समानुपात। तो इसमें आखिरी में क्या पूछा है, हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का अनुपात क्या होगा, और नीचे माइनस यहाँ पे दिया। तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमारे पास तो वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है माइनस जेड मतलब 5 हो गया, नीचे क्या है 2 माइनस 3 प्लस 5। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए 3 और 2 5, फिर मैं 5 से घटाऊंगा, ये हो गया 0। नीचे अब आपकी कोई भी वैल्यू आए, अगर ऊपर 0 आ गया इसका मतलब आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये 0। ठीक, चलिए ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए मैं एक और आपको एसएससी के में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए ये भी आपके एसएससी पर आया हुआ क्वेश्चन है। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई, ये जो दिया हुआ है 15:19 लिख लो पहले, के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अब हमें तो पता नहीं है कौन सी संख्या घटानी है, तो यहाँ पे कर दीजिए x, तो यहाँ पे भी x, क्योंकि दोनों में एक ही संख्या घटानी है। तो अनुपात क्या हो जाना चाहिए 3:4 हो जाना चाहिए। अब अगर यहाँ तक पोर्शन आ गया तो अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए ऊपर वाले के साथ, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे 4 का अगर ऊपर होगा तो 15 चौक क्या हो गया आपका 60, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये क्या हो गया आपका 4x इक्वल टू, अब यहाँ पे चले जाइए 19 थी आपका 57 माइनस 3x, है ना। अगर मैं x की वैल्यू को इस तरफ लाऊं या इसकी वैल्यू इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 57, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 57, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 3x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो वह कौन सी संख्या है, क्या बोला है, यदि ऐसी कौन सी संख्या है जो घटाई जाए, तो कौन सी संख्या है भाई, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ 3 घटाएंगे और यहाँ 3 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3:4 के रेशियो में होगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो आंसर आ गया, देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 15 में 3 घटाऊंगा तो क्या हो गया 12, अगर मैं 19 में 3 घटाऊंगा तो क्या हो गया 16। हमें अनुपात क्या चाहिए 3:4, तो ये आपका हो गया 3 चौक 12 और ये आपका हो गया 4 तियां 12। तो देखिए 3:4 के रेशियो में आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4। सबसे पहले तो हम इसे डायरेक्ट बनाते भी जाएंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थी, 3 कक्षा कौन सी है नहीं पता, तो एक कक्षा मैं ए मान लेता हूँ, दूसरा कक्षा मैं बी मान लेता हूँ और तीसरा कक्षा मैं सी मान लेता हूँ। देखो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है 2:3:5 है, मतलब 2:3:5 है, यही है। ठीक, अब क्या बोला, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए, मतलब हर एक कक्षा में यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। मतलब जब आप इसमें 40 विद्यार्थी बढ़ाएंगे तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 40 विद्यार्थी हर एक में हम बढ़ा दिए। ठीक, मैं यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ, एस चलिए स्टूडेंट ही कर देता हूँ। ठीक, यहाँ सब जगह क्या है स्टूडेंट बढ़ा दिए, तो इनका अनुपात क्या हो गया 4 5 और 7, मतलब क्या हो गया 4 5 और 7। चलिए थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरी में क्या बोला, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या क्या थी, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो देखिए जब 40 स्टूडेंट बढ़ाए तो 2 जो था अनुपात में वो क्या हो गया 4, 3 जो था 5 हो गया और 5 जो था वो 7 हो गया। आप गौर कर रहे होंगे इसमें कितना बढ़ रहा है, तो सब तीनों में 2 के अनुपात से बढ़ रहा है। पहले 2 था फिर 4 हो गया, 3 था अगर इसमें मैं 2 जोड़ता हूँ तो 5 हो गया, ये 5 था इसमें 2 जोड़ा तो 7 हो गया। तो ये 2 कब जुड़ा, जब हर एक में 40 स्टूडेंट को जोड़ा गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, यहाँ पे क्या थी। तो देखिए जब 2 कब हो रहा है, 2 कब हो रहा है जब 40 जुड़ रहे हैं। ठीक है, यही बोला गया है ना, 2 कब हो रहा है जब 40 जुड़ रहे हैं।
तो 1 कब होगा? जब आपके 20 जुड़ेंगे, जस्ट आधा। 2 कब बढ़ रहा है? 2 अनुपात में 2 कब बढ़ रहा है? जब 40 जुड़ रहे थे। तो 1 कब बढ़ेगा? जब 20 जुड़ेंगे, है ना। तो हमारे पास समझ में आ गया हमें। अब देखिए क्या बोला गया है। तो बोला गया प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक, 1 का मतलब 20 है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? अनुपात को जोड़िए। अनुपात क्या क्या दिया हुआ था? प्रारंभ में 2 दिया हुआ था, फिर क्या दिया हुआ था? 3, और फिर क्या दिया हुआ था? 5। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या हो गया? 10, है ना। और 1 की वैल्यू कितनी है? 20। मतलब जो 10 अनुपात जिनका हम अनुपात जोड़े तो 10 आया, इसमें आप 20 का कर दीजिए गुणा। तो हमारे पास टोटल शुरू में कितने विद्यार्थी थे? 200 विद्यार्थी थे। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी थे? बिगिनिंग में 200 विद्यार्थी थे। समझ में आ गया। आपको अनुपात को जोड़ना है, जो आएगा, और 1 की वैल्यू जो रहेगी उसको आपको गुणा कर देना है। तो ये आपका आ गया 200। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और आसान पड़ेगा समझने में। देखिए यहाँ पे एसएससी का एक और क्वेश्चन है, ये भी लगभग उसी के टाइप का ही है। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है। ठीक है, कोई भी 3 संख्या है जिसका जो योग है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में अनुपात A अनुपात B का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5 अनुपात 8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल मान लेता हूं मैं। टोटल हमारे पास क्या है? 98। किसका? तीनों संख्या का। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? A और B की वैल्यू दी हुई है भाई, पहली और दूसरी संख्या 2 अनुपात 3। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला? दूसरी और तीसरी संख्या, मतलब यहाँ पे 1 अनुपात और दिया हुआ है। दूसरी और तीसरी मतलब ये दूसरी और तीसरी संख्या में 5 अनुपात 8 का है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। यहाँ पे जो वैल्यू नहीं दी हुई है और यहाँ पे जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसमें क्या आएगा? यहाँ साइड से जाएगा तो ये 3 हो गया, यहाँ पे जाएगा तो ये 5 हो गया। अब नया रेशियो निकालो A B C का, तो A अनुपात B अनुपात C का नया रेशियो क्या होगा? देखिए इन दोनों को गुणा कीजिए 10, इन दोनों को करिए आपका 15, इन दोनों को करेंगे तो आपका 24, 8 या 24। तो हमारे पास नया रेशियो क्या आ गया भाई? 10:15:24। ठीक, अब हमें क्या पूछ रहा है लास्ट में? तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब ये जो संख्या थी ये क्या थी। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी संख्या का वैल्यू तो हमें पता है कितना है? 15 है ना। तो देखिए दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे देखेंगे? टोटल कितने थे हमारे पास? 98। ठीक, यहाँ पे कर दीजिए आप 50, क्योंकि 50 आपका दूसरा है। ठीक, तो 98 × 50। नीचे क्या आएगा? देखिए नीचे क्या आएगा? इन तीनों को जोड़िए। अगर मैं 10, 15 और 24 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ये आपका 49। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका 49। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30। तो दूसरी संख्या क्या थी? जो दूसरी संख्या थी वो थी आपकी 30। ठीक है, समझ गए आपको क्या करना है? जो टोटल दिया हुआ है और प्लस जब आप अनुपात को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 49 इंटू आपका जो संख्या आपको, अगर इसी में बोलता कि पहली संख्या क्या है तो 15 की जगह क्या आ जाता? 10। अगर बोलता आखिरी संख्या क्या है तो 15 की जगह क्या आ जाता? 24। ठीक है, समझ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आरआरबी में आया हुआ। देखिए ये आपका छोटा सा क्वेश्चन जो कि आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है। 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 में है। ठीक है, 2 संख्या मान लीजिए भाई, A और B मान लीजिए। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। इन संख्याओं का योगफल कितना है? 420 है। मतलब टोटल क्या हुआ? A + B है ना, A + B क्या हो रहा है? 420 हो रहा है। योग है, योग है, ये अनुपात का योग नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अनुपात में दिया हुआ है, मैंने टोटल योग बोला। ये कितना है? 420 हो। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? देखिए अनुपात में बटा हुआ है, अगर मैं 420 को अगर मुझे अनुपात में बांटना पड़े तो A को 3 हिस्सा मिलेगा और B को 4 हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? B वाली ही होगी, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है B की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो अब हमको क्या करना है? जो हमने ऊपर में किया था 15 के रिस्पेक्ट में, अगर ये मान लीजिए 24 नहीं दिया होता तो 10 और 15 बस दिया हुआ होता, तो हम क्या कर रहे थे? 15 का निकाल रहे थे। सेम वैसे हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए 420 तो टोटल दिया हुआ है, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 4 ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया? 4। नीचे मुझे क्या करना है? यहाँ पे हम 49 किए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ही वैल्यू है, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 3 हो गया 7। अब अगर मैं इसे करूँ तो ये 60 बार में गया, 6 7 42, 60 बार में। और अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 240। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात काफ़ी ईजी टॉपिक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे जल्दी बन भी जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड होते नहीं है, तो आपको इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।